तक आप लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी के धनुष भंग प्रसंग में देखा और पढ़ा कि जानकी जी का जो एक क्षण का समय है वह एक युग के बराबर व्यतीत हो रहा है। इसके बाद अगले चौपाई में गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रभु चित्त पुनि चितो मय राजत लोचन लो खेलत मन सिज मीन जुग जन विध मंडल। यहाँ माता जानकी एक बार प्रभु राम को देखती हैं, प्रभु चित्त, एक बार प्रभु राम को देखती हैं, इसके बाद पुण्य चित्त व मय, फिर मय मैंने होता है पृथ्वी, इसके बाद पृथ्वी को देखती हैं तो राजत लोचन लो, राजत माने सुशोभित हो रहा है, लोचन माने नेत्र और लोल माने चंचल, उनके चंचल नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। कैसे? जैसे खेलत मनसी मीन जुग, जैसे कामदेव, काम मनसी माने कामदेव, मीन माने मछली और जुग माने दोनों, जन माने जैसे, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे कामदेव की दो मछलियां, क्योंकि माता जानकी एक बार प्रभु राम को देखती हैं, इसके बाद वो पृथ्वी को देखने लगती हैं। वो ये नहीं प्रदर्शित करना चाहती कि हम प्रभु राम को ही देख रही हैं, उनको लज्जा है, शर्म है, वो सोचती है कि हम प्रभु राम को देख रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं कोई बगल में देख रहा, वो पृथ्वी को देखना प्रारंभ कर देती हैं। तो उनका जो लोचन है, चंचल नेत्र है, जो सुशोभित हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कामदेव की दो मछलियां कहाँ है? विध मंडल, विध माने चंद्रमा, मंडल माने मंडल, चंद्रमंडल में डोल रहे, खेल रहे, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कामदेव रूपी दो मछलियां विध मंडल में डोल रहे हैं, क्योंकि जानकी जी के बड़े बड़े नेत्र और चंचल नेत्र एक बार जब प्रभु राम को देखती हैं, इसके बाद देखने के उपरांत धरती को देखना प्रारंभ कर देती हैं, तो उनके चंचल नेत्र डोल रहे हैं। इसके बाद चौपाई के माध्यम से इन्होंने लिखा है कि गिरा अनिल गिरा अलिन मुख पंकज रोगी और प्रकट न लाज निसाय होगी। गोस्वामी जी ने लिखा है और माता जानकी, गिरा माने बाणी होता है, अलिन माने होता है भौरा और मुख माने मुख, पंकज माने कमल। जैसे कमल के खिल जाने पर, क्योंकि भगवान प्रभु राम सूर्य की भांति उदय हुए हैं मंच पर, तो माता जानकी का जो मुखमंडल है वो कमल की भांति है, और उनकी जो वाणी रूपी जो भौरा है वो रुक जाता है, वहीं पर कमल पर ही ठहर जाता है। जैसे कमल पर ठहरा हुआ भौरा, वैसे ही माता जानकी की कमल स्वरूप मुखमंडल रूपी जो वाणी है वो रुक जाती है, यहाँ तक कि प्रकट न लाज निशा अवधि। प्रकट माने प्रत्यक्ष होना, लाज माने लज्जा, निशा माने रात, अवलोकी माने दिखाई देना। क्योंकि लज्जा रूपी जो रात्रि है वो प्रकट नहीं होता है,
स्त्रियों के अंदर दो चीजें होना बहुत आवश्यक है, लज्जा और डर। ये तो सबके अंदर होना चाहिए, लेकिन मुख्यतः औरतों के अंदर रहता है। तो जानकी जी का जो लज्जा रूपी जाति है वो प्रकट नहीं होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता। बड़े ही चतुराई के साथ प्रभु राम को देखते हैं, इसके बाद फिर पृथ्वी को देखना प्रारंभ कर देती हैं। उनको इस चीज का भ्रम रहता है कि कहीं ऐसा न हो कोई देख रहा हो कि प्रभु राम को एक टकनिहार नहीं। तो लोचन जल रहा लोचन कुना, जैसे परम कृपन कर सुना। जो उनके लोचन में, लोचन यानी नेत्र में जो आंसुओं के जल थे वो एक कोने में पड़ा हुआ है, क्योंकि आंखों से आंसू निकले हुए हैं, लेकिन एक कोने में पड़ा हुआ है, वो ढल नहीं रहे हैं, गिर नहीं रहे हैं। उसी भाग कि जैसे परम कृपण, परम माने अत्यधिक, कृपण माने होता है कंजूस, कृपण ये तद्भव है कृपण, और जब कृपण हो जाएगा तो ये तत्सम हो जाएगा। तो जैसे कोई अत्यधिक कंजूस का किसी, जैसे आप लोग हो, माइजर हो, कंजूस हो, कृपण हो, ऐसे ही जैसे किसी कंजूस का सोना कहीं कोने में गाड़ दिया गया हो, और वैसे माता जानकी के आंसुओं के जो जल हैं एक कोने में पड़ा हुआ है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत पुराण। माता जानकी बहुत ही व्याकुल है, संकुचित है। ऐसा जान करके प्रभु राम देखते हैं कि माता जानकी बहुत ही संकुचित अवस्था में और उनकी व्याकुलता अत्यधिक बढ़ गई। तो धर धीरज प्रतीत पुराण, तो प्रभु राम माता जानकी की तरफ देखते हैं, और जब माता जानकी की तरफ प्रभु राम देखते हैं तो धीरज धैर्यता को धारण करती हैं जानकी जी, और प्रतीत पुराणी, और उनके हृदय में, पूर्व माने हृदय, प्रतीत माने विश्वास, उनके हृदय में विश्वास हो जाता है कि हो सकता है कि इन्हीं के साथ मेरा विवाह हो, और यही धनुष को तोड़ सकते हैं। इसके बाद फिर अपने मन में धैर्यता को धारण करती हुई जानकी ये विश्वास करती हैं, और इसके बाद कहती है कि तन मन वचन मोर पनु साचा, और रघुपति पद सरोज चित राचा। यदि तन और मन, तन से शरीर से, शरीर का काया, मन से और वाणी से, यदि मोर पन साचा, मेरा जो प्राण है, पन माने प्राण, प्रतिज्ञा, साचा माने सच्चा है। यदि तन से, मन से, वाणी से मेरा जो प्रतिज्ञा है वो सच्चा है, तो निश्चित रूप से रघुपति पद सरोज चित राजा। रघुपति प्रभु राम, पद माने चरण, सरोज माने कमल, जो कमलवत रूपी चरण है प्रभु राम के, उनके हृदय में जाकर के ये समाहित हो जाए। राजा माने समाहित, समाहित, जैसे लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना, तल्लीन हो जाए। तो भगवान सकल उर्वासी करे मोह, रघुबर कैदासी। ये जो सकल उर्वासी,
सकल माने संपूर्ण, पूर्व माने हृदय, वासी माने निवास करने वाले। ये प्रभु भगवान प्रभु राम प्रत्येक हृदय में निवास करने वाले हैं। निश्चित रूप से करें मोहि रघुबर के दासी, तो निश्चित रूप से ये मुझे रघुबर की दासी अवश्य बनाएंगे। वो अपने प्रभु राम को, भगवान को स्मरण करती हैं और कहती हैं कि जो भगवान हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, सभी के हृदय में निवास करने वाले हैं। तो भगवान सकल उर्वासी जो प्रभु हैं, ये सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। तो करहि मोहि रघुबर के दासी, तो रघुबर के दासी प्रभु राम की मुझे दासी अवश्य बनाएंगे और मैं उनकी दासी बनूंगी। तो जहीं के जहीं पर सत्य सने हो, जहीं के जहीं पर जिसका जिसके ऊपर सत्य स्नेह होता है, सत्य प्यार होता है, श्रद्धा होती है, प्रीति होता है, प्रेम होता है, तो सो कहीं मिलेगा कछ संदेह, वो निश्चित रूप से उसका मिलन होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो प्रभु तन चितई प्रेम तन ठान, प्रभु श्री राम के शरीर को, तन माने शरीर, भगवान श्री राम के शरीर को खूब अच्छी तरह देखती हैं, चितई माने देखती हैं, और प्रेम तन ठाना, और प्रेम के साथ अपने शरीर को समर्पित कर देती हैं और कहती हैं कि यदि प्रभु राम के साथ मेरा विवाह नहीं होता है तो ये शरीर व्यर्थ है, निरर्थक है, और मैं अपने शरीर को ही गंवा दूंगी, नष्ट कर दूंगी। तो प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, और कृपा निधान राम समझाना। और जो कृपा निधान है, कृपा माने दया, निधि माने होता है भंडार। जो कृपा के सागर हैं, दया के सागर हैं, कृपा निधान प्रभु राम ये सब जान लेते हैं। माता जानकी के हृदय की बातों को प्रभु राम जान लेते हैं। जानने की बात करते क्या है कि सियहि पिलो तक्यो धनु कैसे, और चित्तय और गरुड़ लघु व्यालय जैसे, जैसे सियहि पिलो प्रभु राम माता जानकी के हृदय की व्याकुलता को अच्छी तरह से समझ करके भाप लेते हैं और सीता जी को देखते हैं। एक बार जानकी को देखते हैं, सीता जी को देखते हैं, सिए मिलो, और तकिया वो धनु कैसे, और धनुष की तरफ इस तरह से ताकते हैं कि जैसे चित्त व गरुड़ लघु प्याला, जैसे कोई गरुड़ हो और किसी छोटे, लघु माने छोटे, व्याल माने सर्प, जैसे किसी छोटे सर्प के शिकार के लिए गरुड़ देखता हो, उसी भांति प्रभु राम उस शिव के धनुष को छोटे सर्प की भांति देखते हैं। और इसके बाद अगले पद में आप लोगों को फिर पढ़ाया जाए। आइए हम सब गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस, जो महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, इन्होंने धनुष भंग नामक शीर्षक आपके क्लास 10th में है, जो गोदी परीक्षा उपयोगी है। अब तक प्रभु राम उस धनुष को, जैसे गरुड़ जी छोटे सर्प को देखते हैं उसका शिकार करने के लिए, उसी भांति प्रभु राम शिव के धनुष को देखते हैं और धनुष को तोड़ने की इच्छा उनके मन में जागृत होती है।
तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण जो शेषा अवतार है, जब देखते हैं कि भैया राम इस धनुष को उठाना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण धनुष नहीं थी। लक्ष्मण देखते हैं तो तुलसीदास जी ने लिखा है दोहे के माध्यम से कि लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। लक्ष्मण जी कहते हैं कि चरण चाप ब्रह्मांड, अपने चरण से चाप माने दबा देते हैं पूरे बल के साथ पूरे उस ब्रह्मांड को, और उनका शरीर पुलकित हो जाता है। गात माने शरीर, पुलक माने पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। बोले वचन, और मीठी वाणी में बोलते हैं। लखन लख्यो रघुवंश मणि, लक्ष्मण देखते हैं रघुवंश मणि को, रघुकुल के वंश के मणि अर्थात प्रभु राम। जब वो प्रभु राम ताक्यो हर को दंड, जब वो ताकते हैं, हर माने शिव जी, भोले शंकर, यानी शिव को दंड, शिव के धनुष को जब वो ताकते हैं तो लक्ष्मण आभास कर लेते हैं कि अब भैया राम इस धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। तो वह ब्रह्मांड को अपने पैरों के नीचे दबा लेते हैं और कहते हैं, सबको सजग कर देते हैं। चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा है कि दिश कुंजरहु कमठ अहि कोला और धरहु धरन धरि धीर न डोला। दिश कुंजर, चूंकि दिश माने दिशा, हमारे यहाँ अभी तक आप लोग जानते हो तो 4 दिशाएं हैं, लेकिन दिशाएं 10 होती हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये 4 दिशाएं। इसका कोण 4 4 8, ऊपर और नीचे 8 2 10। 10 दिशाओं के जो कुंजराओं हैं माने हाथी, कुंजर माने हाथी होता है। 10 दिशाओं की रक्षा करने वाले जो हाथी हैं, और कमठ, ऐसा माना जाता है कि ये पृथ्वी कमठ यानी कच्छप की पीठ पर, और आई शेषनाग, ऐसा भी माना जाता है कि शेषनाग के फन पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। और कोला 12, एक बार विष्णु जी का अवतार 12 के रूप में हुआ था। 12 का अर्थ होता है सुगर। तो उनके बड़े बड़े दांत होते हैं, 2 दांत होते हैं, उसी दांत के ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है। तो इनको सजग करते हैं, कहते हैं कि हे हाथीगण, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, धरहु धरन, धारण करो, धरन धरती को धारण करो, और धैर्यता के साथ धर धीर न डोला, धैर्यता के साथ इन्हें जो आप लोग धारण किए हो, धैर्यता के साथ संभालो ताकि ये डोलने न पाए, हिलने न पाए। इसलिए कि भैया राम रघुवंश मणि शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। तो राम चाहे शंकर धनु तोरा, और हो सजग सुनी आयुष मोरा। आयुष माने आज्ञा। लक्ष्मण कहते हैं कि राम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? शंकर धनु तोरा, शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। तो हो सजग, आप लोग सजग हो जाओ, चेतना अवस्था में हो जाओ, जागृत हो जाओ, और मेरा यह आज्ञा मानो। किससे कहते हैं? कि कुंजरहु कमठ ऐ और कोला से कहते हैं। 10 दिशाओं के हाथी से, कच्छप से, शेषनाग से और वाराह से कहते हैं। तो
चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। चाप समीप, चाप माने धनुष, समीप माने नजदीक। धनुष के नजदीक प्रभु राम जब आते हैं, राम जब आए, प्रभु राम जब आते हैं, तो उस समय जनकपुर के जो नर हैं, नारिन हैं, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। वहां पर आए हुए जो नर हैं, मनुष्य हैं, नारिन नारियां हैं और देवतागण, ये अपने सु माने सुंदर, कृत माने कार्य, अपने पुण्य के कार्य को, जो उन्होंने पुण्य किया है, अच्छा कार्य किया है, उसको वो मनाते हैं और कहते हैं कि यदि प्रभु राम इस शिव के धनुष को तोड़ दें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो सब कर संशय और अज्ञान सभी का, जो वहां पर धनुष यज्ञ में आए हुए हैं, तो जैसे नर हैं, नारियां हैं, बच्चे हैं, देवतागण हैं, मुनिगण हैं, तो सबकर संशय और अज्ञान, सबका संशय, जो सबके मन में एक संशय है, भ्रामक स्थिति है, भ्रम है और अज्ञानता है। और माने और अज्ञान माने अज्ञानता, क्योंकि अभी तक बहुत से राजा आए और उस धनुष को उठाना चाहा, यहाँ तक हिला तक नहीं सके, तो सबका संशय और अज्ञानता प्रभु राम ही तोड़ेंगे। तो मंद पर महीपन कर अभिमानु, जो मंद है, मंद का अर्थ होता है जो जिनकी बुद्धि मंद होती है, मूर्ख है। कौन? महीपन, मही माने पृथ्वी होता है, महीपन माने होता है जो पृथ्वी का राजा होता है, अर्थात वहाँ के जो राजागण हैं, और कर अभिमानु, उनका जो राजागण आए हुए हैं, महीपन आए हुए हैं, इनका अभिमान नष्ट करने के लिए जो मूर्ख और अभिमानी राजा वहाँ पर आए हुए हैं, उनका अभिमान और अज्ञानता और संशय, ये सब प्रभु राम तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि भृगुपति के गर्भ गरुआई। भृगुपति का अर्थ होता है जो राम के राम परशुराम, पहले परशुगा, परशुराम, इनके 3 नाम हैं। तो वही भृगुपति हैं परशुराम जी, जो बड़े क्रोधी थे। 22 बार क्षत्रियों का इन्होंने विनाश किया इस पृथ्वी से, 1-2 बार नहीं, क्षत्रियों का विनाश 22 बार किया है। तो इतने क्रोधी थे। तो भृगुपति के गर्भ गरुआई, परशुराम की जो गर्व है, अहंकार है, घमंड है, इनका नष्ट करने के लिए, और सुर मुनिवरण केरी कतराई, देवताओं का सुर माने देवताओं का और मुनिगणों का, इनकी कायरता को नष्ट करने के लिए प्रभु राम शिव के धनुष के समीप आकर के खड़े हो जाते हैं। और इसके बाद सिय कर सोच जनक पछतावा, माता जानकी के हृदय में जो सोच है, जो चिंताएं बनी हुई हैं, और राजा जनक का जो प्रायश्चित है, पछतावा है। और रानी कर दारुण दुख पावा, रानी माता जानकी की माँ रानी सुनैना का जो दारुण है, दारुण माने दुख, और वो दुख कैसा है? दावा की भांति है, जैसे दावा नल होता है, दावा का अर्थ है दावा नल की भांति। उनके हृदय में एक परिताप हो रहा है, एक संताप हो रहा है, इतना अत्यधिक कष्ट है रानी सुनैना के हृदय में।
उसको नष्ट करने के लिए प्रभु राम धनुष के समीप खड़े हैं। तो शंभु चाप बड़ मोहित पाई। शंभु चाप शिव धनुष, शिव धनुष रूपी जो बड़ा बोहित है, बोहित माने होता है जहाज। आज ये सब लोग जितने लोग हैं, यहाँ तक कि माता जानकी का सोच, राजा जनक का प्रायश्चित और रानी सुनैना का जो दुख है, ये सब शंभु चाप पर बोहित पाई। ऐसे बड़े जहाज पर को प्राप्त कर लिए हैं। शिव धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके और चढ़े जात सब संग बनाई। उस पर चढ़ करके सभी लोग एक साथ अपना एक संग बना करके चले जा रहे हैं। और राम बाहुबल सिंधु अपारू, राम जो हैं बाहुबली हैं। और यहाँ तक कि जैसे समुद्र की भांति अपार माने अपार अपरंपार समुद्र की भांति बाहुबली है राम। और चाहत पारू नहीं को करहारू, और ये पार लगा देना चाहते हैं सबको उस धनुष, शिव धनुष रूपी बड़े जहाज पर बैठा करके। बाहुबली जो सिंधु अपार सिंधु की भांति बाहुबली प्रभु राम हैं, वो उस पर सबको बैठा करके चाहत पारू नहीं को कढ़ारू। और जबकि कोई उसका नाविक नहीं है, नौका को चलाने वाले को नाविक कहा जाता है, मल्लाह कहा जाता है। आज प्रभु राम स्वयं मल्लाह का कार्य कर रहे हैं और सबका उद्धार कर दे रहे हैं। इसके बाद अगले दोहे में आप लोगों को बताया जाएगा कि जब प्रभु राम धनुष को तोड़ते हैं उस समय क्या स्थिति होती है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि प्रभु राम ऐसे बड़े जहाज को लेकर के जा रहे हैं जिस पर जितने भी देवतागण हैं, मुनिगण हैं और राजा जनक हैं, उस नगर के नर नारियां हैं, सबको ऐसे बड़े जहाज पर लेकर के पार हो रहे हैं इस मोह माया रूपी संसार से और सबका उद्धार कर दे रहे हैं। इसके बाद अगले दोहे में लिखा गया है कि राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख और चितई सिय कृपायतन जानी विकल विशेष। प्रभु राम को सब लोग इस प्रकार से देखते हैं कि राम बिलोके लोग सब बिलोके राम। जनकपुर के जितने भी नर नारी मुनिगण देवतागण आए हुए हैं उस धनुष यज्ञ में प्रभु राम को इस तरह से देखते हैं सब लोग कि जैसे चित्र लिखे से देखते, जैसे कोई चित्र में कुछ लिखा गया हो या किसी का फोटो, ऐसे ही प्रभु राम को मंच पर वो सब लोग देखते हैं और बाकी देख भी नहीं पाते कि प्रभु राम कब मंच पर चढ़ गए। और इसके बाद चितई सिय कृपाए, उस मंच से हो करके जब प्रभु राम माता जानकी को देखते हैं तो चितई वाले देखते हैं अपने हृदय रूपी नेत्रों से कृपायतन प्रभु राम, तो जानी विकल विशेष, उन्हें विकल विशेष विशेष रूप से व्याकुल जान करके, जाने माने जान करके और विकल माने व्याकुल, व्याकुलता को विशेष माने विशेष रूप से माता जानकी को प्रभु राम जब देखते हैं और ऐसी दशा को देख करके कि जानकी जी विशेष व्याकुल हैं
कि धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा, इनके साथ हमारा विवाह होगा कि नहीं होगा, ये सब जान लेते हैं। इसके बाद चौपाई के माध्यम से गोस्वामी जी ने लिखा है कि देखिए विपुल विकल गए देही और निमिष विहात कल्प सम देही। देखी विपुल विकल गए देही। प्रभु राम देखते हैं कि बहुत ही अत्यधिक व्याकुल है वैदेही जानकी जी। सीता जी अत्यधिक व्याकुल हैं, विपुल माने अत्यधिक, विकल माने व्याकुल हैं। ऐसा देख करके कि इनका समय जो व्यतीत हो रहा है कैसा व्यतीत हो रहा है कि निमिष विहार। निमिष माने होता है एक क्षण, एक पल, एक क्षण व्यतीत हो रहा है कैसे कि कल्प समधि, एक कल्प के एक युग से बढ़ करके उस समय व्यतीत हो रहा है। और इनके हृदय में इतनी व्याकुलता है। तो प्रभु राम वैदेही को देखते हैं, जानकी को देखते हैं कि एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। तो त्रिशितवारी बिनु जो तनु त्यागा और ये करे क्या सुधा तड़ागा। तो प्रभु राम अपने मन में सोचते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जल के बिना अपने शरीर को त्याग दे, यदि कोई व्यक्ति जल के बिना अपने शरीर को त्याग दे तो मरने के बाद उसे अमृत के तालाब में डाल दिया जाए तो वो व्यर्थ है। क्योंकि माता जानकी का जो व्याकुलता है हृदय में, उसको प्रभु राम भांप जाते हैं, जान जाते हैं कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति प्यासा हुआ है और प्यास के कारण अपने शरीर का परित्याग कर दे तो उसको उसके मरने के बाद यदि उसे किसी अमृत के तालाब में डाल दिया जाए वो व्यर्थ है। तो आज जो वैदेही की व्याकुलता है वही स्थिति है। तो काबर खा जब किसी सुखाने और समय चुके पुनि का पछताने। जैसे जब खेती सूख जाए, फसल सूख जाए तो उसके बाद खूब बरसात हो तो उसे कोई लाभ नहीं। और व्यक्ति जो है यदि समय से चूक जाता है अपनी, क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन में एक बार ईश्वर अवसर देता है और वही अवसर से चूक जाता है तो जीवन भर उसे प्रायश्चित करना होता है। समय का चूका हुआ व्यक्ति और डाल का चूका हुआ बंदर ये कभी अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो समय चूके पुनि का पछताने, समय से जो चूक जाता है, समय और अवसर का जो उचित लाभ नहीं ले पाता वो जीवन भर उसे प्रायश्चित करना पड़ता है। तो अस जीव जाने की देखी और प्रभु फूल के लगे प्रीति विषेखी। ऐसा अपने हृदय में जान करके प्रभु राम जानकी जी को देखते हैं और प्रभु देखते हैं कि जानकी जी का जो प्रीति है, प्रेम है, विशेष रूप से हमारे प्रति है तो उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अपने गुरु विश्वामित्र का प्रणाम करते हैं मन ही मन और कहते हैं कि हे गुरु अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं इस धनुष को उठाने के लिए तत्पर हूँ, जा रहा हूँ। तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा अति लाघव उठाय धनुना। अत्यधिक फुर्ती के साथ, कुशलता के साथ, लाघव माने होता है कुशलता पूर्वक, बहुत फुर्ती के साथ तुरंत धनुष को उठा लेते हैं और दामिनी जी भी जब लयऊ और पुनि नभ धनु मंडल समभयऊ। जब प्रभु राम मंच पर जाते हैं तो कोई देख नहीं पाता, चित्र लिखे से लेख, ऐसा जैसे कोई फोटो
कोई दिखाई दे, इसके बाद थोड़ा समाप्त हो जाए, इसे दिखाई पड़े। लेकिन जब वो पहुंचते हैं धनुष के समीप, इतनी फुर्ती के साथ, इतनी जल्दी, कुशलता के साथ उस धनुष को उठाते हैं और उठाने के बाद बहुत तेज बिजली की चमक होती है। दामी माने बिजली, दमक्यो माने चमकती, बिजली चमकती है। जब प्रभु राम उस धनुष को अपने हाथों में लेते हैं, यहाँ तक कि नभ मंडल संभयो, पूरे संसार के नवमंडल में, सूर्य मंडल में, आकाश मंडल में एकदम वो धनुष की छाया छा जाती है। तो लेत चढ़ावत खंचते गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। प्रभु राम को उस शिव के धनुष को लेते हुए और उसकी प्रतंचा को चढ़ाते हुए और खींचते हुए या तोड़ते हुए कोई देख नहीं पाता है। काहू न लखा देख सब ठाड़े, कोई देख ही नहीं पाता है कि कैसे कब इन्होंने ऐसा कर दिया। सब खड़े के खड़े रह जाते हैं। तो ते क्षण राम मध्य धनु तोरा और भरे भुवन धनी घोर कठोरा। इसी क्षण जब प्रभु राम धनुष को लेते हैं तो बिजली चमकती है पूरे आकाश मंडल में, और लेकर के प्रतंचा को चढ़ा देते हैं, डोरी को चढ़ा देते हैं, तो कोई देख नहीं पाता। इतने में प्रभु राम धनुष के मध्य से, बीच से उस धनुष को तोड़ देते हैं और पूरे संसार में घोर कठोर होने लगता है। इसके बाद आगे इसमें लिखा नहीं गया है, पुस्तक से हम पढ़ा दे रहे हैं। छंद है, इन्होंने लिखा है कि भरे भुवन घोरे कठोर रहो, रवि बाज तज मारोग चले, चिक्कार ही दिग्गज डोल मही, कोल कुरुम कलमले, सुर असुर सुमुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारही, को दंड खंडे हो राम तुलसी जयत वचन उचारही। पूरे भुवन में, पूरे संसार में घोर कठोर रौ हो जाता है, ध्वनि हो जाती, आवाज होने लगती है। और जो सूर्य के घोड़े होते हैं, रवि बाज तज मार्ग चले। रवि माने सूर्य और बाज माने होता है तुरंग, यानी घोड़े। जो सूर्य के घोड़े हैं वो अपने मार्ग को त्याग करके दूसरे मार्ग से चलना प्रारंभ कर देते हैं। और जो दिग्गज हैं, 10 दिशाओं के जो हाथी हैं, ये चिक्कार हैं, चिघाड़ने लगते हैं और डोलमही, और ये पृथ्वी डोलने लगती है। आई जो शेषनाग हैं, जिनके फन पर ये पृथ्वी टिकी हुई है, और जो कोल हैं, किरात हैं, यानी जो कच्छप हैं, जो ऐसा बताया गया है कि शेषनाग के फन पर ये पृथ्वी टिकी हुई है, कच्छप की पीठ पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। ये सब लोग एकदम कलमला जाते हैं। कलमलाने का अर्थ जानते हो ना, कि जैसे रगड़ पृथ्वी डोलने लगती है और इन्हीं के फन पर, इन्हीं की पीठ पर है ये पृथ्वी, तो कलमला जाते हैं। स्थिति क्या होता है कि सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचार है। इतना तेज घोर आवाज, घोर और कठोर आवाज होता है कि जितने देवतागण, जितने मुनिगण हैं, ये सब अपने कानों में अंगुली डाल लेते हैं। इतनी तेज आवाज होती है और सभी लोग व्याकुल होकर के विचार करने लगते हैं कि क्या हो गया। तो विचार करके जानते हैं कि जो शिव का धनुष है आज प्रभु राम ने तोड़ा है। कोदंड खंडे हो राम, जब जान लेते हैं कि प्रभु राम ने शिव के धनुष को तोड़ा है, तो जयति वचन उचारहि, प्रभु राम के नाम का जय जयकार करना प्रारंभ कर देते हैं। तो आज धनुष भंग की समाप्ति हुई। इसके बाद आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा वन पथ पर।